नवरात्र 9 दिन का पर्व नवरात्र जिस सार्थकता को साधते हैं वह यात्रा भी व मार्ग भी और लक्ष्य भी है। शक्ति स्वरूपा माँ गौरी संसार की सृष्टि करती हैं और पालन भी करती हैं। प्रलय भी उनके अधीन है। वे जगत वंदनकारी भी है, विश्व मोहिनी भी है, परम स्वाधीन है। और अब जब शक्ति का यह त्रिविध स्वरूप स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वाभिमान भी साधता है तो देवी के स्वरूप न केवल आध्यात्मिक जीवन के मार्ग के लक्ष्य बनते हैं वरन भौतिक जगत के लिए भी प्रेरक बन जाते हैं। दुर्गा देवी कवच पाठ में शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप और उनके वाहन अस्त्र शस्त्र का अद्भुत वर्णन है। अस्त्र शस्त्र में हल और मूसल भी शामिल है। महाशक्ति खेतों को अन्य से परिपूर्ण करने के लिए हल भी चलाती हैं और मूसल लेकर धान भी कूटती हैं। यही हमारे ऋषि चिंतन का शीर्ष है। जो देवी रूप में शक्ति की उपासना तो करता ही है, साथ ही वह गाम्य वाला और ग्रहणी में भी उसी शक्ति का स्वरूप देखकर उसे पूज्य बना देता है। महाशक्ति समस्त जगत का आधार होने के बाद भी परम स्वाधीन है और परम स्वाधीन होकर यह महाशक्ति काली का रूप भी धारण करती हैं। यह रूप भयंकर है लेकिन इसका उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों का संहार करना है। नवरात्र के 5 दिवस महाशक्ति स्वावलंब साधती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और स्कंद माता स्वरूप महाशक्ति के स्व के सामर्थ्य से जोड़ते हैं। फिर 6वें दिन वे कात्यायनी रूप में आज्ञा चक्र में स्थित होकर 7वें दिन कालरात्रि अथवा काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। 8वें दिन महागौरी के रूप में लौटती हैं तो जगत का स्वाभिमान बन जाती हैं। यात्रा आगे बढ़ती है तो अपने अष्ट रूप में स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वाभिमान को साधते हुए महाशक्ति 9वें दिवस सिद्धदात्री रूप धारण करती हैं और वह स्वरूप समस्त साधनाओं का शुभ साधता है और साधक को परम तक सौंप देता है। चैत्र नवरात्र की पूर्णता पर महाशक्ति जब सिद्धात्री स्वरूप धारण करती हैं तो यह तिथि भी राम जन्म की तिथि भी बनती है। रामनवमी चैत्र नवरात्र की पूर्णता पर आकार लेती है और समस्त सृष्टि अपनी साधना सफल प्राप्त करने के लिए जड़ चेतन का भेद त्याग कर मुखर हो जाती है, क्योंकि यह दिवस परम के संभव होने का दिवस